नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 12 है और ये 3 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप यानी भौतिक स्वरूप, जो कि हिमालय पर्वत से कैसे भारत का भौतिक स्वरूप दिखता है और कैसे जुड़ा हुआ है, राइट। जिसे हिमालय को हम जो नेपाल में सागरमाथा कह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप क्या है, भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। तो हिमालय पर्वत है, उत्तर के मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह है। यानी कि भारत का भौगोलिक समूह किस किस चीज़ों से मिला करके बना है? हिमालय पर्वत से, उत्तर के मैदान से, प्रायद्वीपीय पठार से, भारतीय मरुस्थल से, समुद्र तटीय मैदान से और द्वीप समूह से। द्वीप समूह कह सकते हैं इसको, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब चलिए, यहाँ पे हमें देखना है हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई बलित मोरदार पर्वत हिमालय पर्वत है, ठीक है। इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच टैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ था, ठीक है। तो पूछेगा हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ था, राइट। अब इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है और यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है। कितना? 2400 किलोमीटर ये लंबी है और 400 किलोमीटर चौड़ी है हिमालय। अब देखिए, हिमालय पर्वत के लाभ, हिमालय पर्वत के क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत पश्चिम में पूर्व की ओर बढ़ते हुए पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में पड़ता है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है। आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच पड़ती है और असम हिमालय तीस्ता और तिहाड़ नदी के बीच पड़ती है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपका हिमाद्री उत्तर के दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, यानी हिमाद्री हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, जिसे बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है और सतत और औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। और सबसे ऊंची पर्वत शिखर, जैसे कि आपको पता है माउंट एवरेस्ट, जो कि कंचनजंगा है स्थित है, इसे हमेशा बर्फ से ढकी होती है। और हिमालय स्थित है, जिसे हम नदियाँ निकलती है। उसके बाद हिमाचल, दूसरा हिमाचल है डियर स्टूडेंट, जिसमें औसत ऊंचाई 3700 किलोमीटर से 4500 किलोमीटर है, जबकि औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। लघु निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और पीर पंजाल, धौला गधर आदि महत्वपूर्ण चोटियां हैं, जो कि पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ यात्री जो है ना घूमने के लिए आते हैं। यहाँ जो है ना क्या कहते हैं, पर्यटन के लिए यह स्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब शिवालिक हिमालय की दक्षिणी श्रेणी है। कैसी है? दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक, जो कि 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, जबकि औसत चौड़ाई जो है ना 10 से 50 किलोमीटर है। और हिमाचल और शिवालिक श्रेणी के बीच की घाटियाँ को जैसे दून कहा जाता है, जिसमें आपने सुना होगा देहरादून हो गया, पाटली दून हो गया, ठीक है, कोटली दून हो गया, तो ये सब दून कहलाता है, राइट। अब इसके बाद आप ये सारे देख लिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि उत्तर के दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, यानी जो है ना पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 पार्ट है हिमालय का, ठीक है। तो चलिए, इसमें बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इस सभी क्वेश्चन का एक एक करके हम आंसर देते हैं आपको, ठीक है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, इनका नाम लिखे। तो उत्तर है इसका हिमालय जो है डियर स्टूडेंट, यह भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित सबसे नई बलित मोरदार पर्वत है, ठीक है। और इसका निर्माण दो भूगर्भीय प्लेटों के टकराने से उनके बीच स्थित टैथिस सागर तल के ऊपर उठने के कारण हुआ और इसका फैलाव पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है और यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबी और 400 किलोमीटर चौड़ी है, राइट। अब डियर स्टूडेंट, इसमें देखेंगे देहरादून हिमालय के किस भाग में स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। यह शिवालिक में स्थित है। कहाँ स्थित है डियर स्टूडेंट? यह शिवालिक में स्थित है और यह एक पर्यटक स्थल है, इसीलिए यहाँ लोग घूमने आते हैं और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है, इसीलिए देहरादून प्रसिद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, थर्ड, जो कि बेहद ही आसान है। कश्मीर से लेकर के
कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश जाने के क्रम में हिमालय पर्वत के भाग असम, हिमाचल, हिमालय पंजाब, हिमालय नेपाल, हिमालय कुमाऊं, हिमालय को क्रम में लिखे, यानी पहले कौन आएगा वो लिखना। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट पंजाब हिमालय आएगा, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये इस तरह का श्रेणी है। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती थी? हिमाद्री में पाई जाती है, जिसे हम वृद्ध हिमालय भी कहते हैं। सर्वाधिक ऊंची चोटी पाई जाती है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है डियर स्टूडेंट, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका जो है ना, आप लोगों का सपोर्ट बना रहे और मैं आपको इसी तरह वर्कशीट प्रोवाइड करता रहूं, क्योंकि आप सभी के लिए डियर स्टूडेंट इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है, ताकि आप अपने स्टडी को बेहतर तरीके से करते रहें। राइट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। एक क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी, दिल्ली को हिमालय से किस प्रकार का लाभ होता है? अपने उत्तर का पक्ष उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना? उत्तर देना है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये सारे पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे। इसमें दिल्ली से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास के पूरे मैदानी क्षेत्र को हिमालय से अनेक लाभ है, क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर में साइबेरिया के मैदान से आने वाली ठंडी सर्द हवाओं से पूरे मैदानी क्षेत्र को बचाता है, और हिमालय पर्वत से ही मानसून के बादल टकराकर दिल्ली और उसके आसपास के मैदानी क्षेत्र में बारिश करते हैं, यानी बारिश होता है। ये मेन रीजन है, और यह क्षेत्र उपजाऊ भूमि बनाता है। यदि हिमालय नहीं होता तो इस पूरे क्षेत्र की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं होती और बंजर होता, और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इस पूरे क्षेत्र को मिट्टी की दृष्टि से समृद्ध करती, और क्योंकि इन नदियों के पानी से जहाँ पूरी भूमि उपजाऊ बनती है, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलता है, वहीं इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी पूरे देश को कृषि की दृष्टि से उपजाऊ बनाता है, और इसीलिए दिल्ली को आसपास से अनेक लाभ है। उसी कारण दिल्ली का इतिहास इतना पुराना और समृद्ध माना जाता है। राइट डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आया है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, नाइस डे।